हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर करंट अफेयर जॉब्स इन्फॉर्मेशन के चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ये पाकिस्तान रेंजर्स का सिपाही का पेपर है। ये अगस्त 2020 को हुआ। और दोस्तों, अगर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या होगा, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता कि पेपर किस तरह का आता है। तो इसके अलावा अगर आपको ये PDF में चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके आप इसको PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड इसी वीडियो में आगे जाके बता दूंगा। दोस्तों, अगर आपको पेपर का पैटर्न समझना है कि किस तरह पेपर आया था, क्या क्या क्वेश्चन थे वगैरह वगैरह, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है जो मैंने 2016 का पेपर सॉल्व किया था। आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो सिंध रेंजर्स के टेस्ट का था कि करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुआ, तो 23 मार्च 1940 को हुआ। ये करारदाद पाकिस्तान लाहौर में मिंटो पार्क, जिसको आजकल इकबाल पार्क कहते हैं। फातिमा जनानी कब मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया? 1939 के अंदर। लामा इकबाल ने कब ज्वाइन किया, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा क़ायद आज़म ने 1913 के अंदर ज्वाइन किया, और मुस्लिम लीग और जबकि कांग्रेस उन्होंने कब छोड़ी? 1920 के अंदर। ये तमाम वो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैफराबाद कौन से सूबे में आता है? तो ये सिंध में आता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का सबसे गर्म सिटी कौन सा, इलाका कौन सा है, तो वो भी जैफराबाद ही है। वर्ल्ड कप कबड्डी 2020 किसने जीता? तो ये पाकिस्तान ने जीता था, लाहौर में। ये भी आ सकता है कि कहाँ पे फाइनल हुआ था, लाहौर के अंदर हुआ था, और पाकिस्तान इंडिया से जीता था। तुर्की के सदर का नाम क्या है? रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के सदर का नाम है। इसके अलावा आपको पाकिस्तान के तमाम वज़रा और इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं जो 22वें नंबर पे हैं। इसके अलावा सदर आरिफ अलवी साहब हैं जो कि 13वें नंबर पे हैं। और आर्मी के तमाम चारों चीफ्स का नाम, अगर ये सारी चीज़ें जानी है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये भी एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। पाकिस्तान का बानी कौन है? तो पाकिस्तान का बानी क़ायद आज़म थे। और इसके अलावा पाकिस्तान के जनूब में कौन सा मुल्क वाक़ है? पाकिस्तान के जनूब में बहरा अरब वाक़ है। पाकिस्तान का महल वक़ूअ आपको मालूम होना चाहिए, इसी वीडियो के एंड पे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म किस नबी को मिला? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, जबकि उनको कहा गया था कि अपने बच्चे को ज़िबा करें, बाद में फिर दुम्बे की शक्ल में, बच्चे की बजाय दुम्बे की कुर्बानी, ये यकीनन सबको मालूम है। अल्लामा इकबाल की तारीख़ पैदाइश क्या थी? तो लोग अल्लामा इकबाल की 9 नवंबर 1877 में पैदा हुए, और उनकी वफ़ात क्या है ये आपको भी मालूम होनी चाहिए। पाक आर्मी का मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये रावलपिंडी में है, जबकि नेवी और दूसरे जो है वो इस्लामाबाद में है, ये आपको मालूम होना चाहिए। पाकिस्तान का ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? कराची पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। उसके अलावा भी पूछा जा सकता है कि दूसरा बड़ा कौन सा शहर है? लाहौर, तीसरे पे फैसलाबाद, चौथे पे रावलपिंडी, गुजरांवाला, ये सारे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। उर्दू से इंग्लिश में तर्जमा करें। लड़का की इंग्लिश कहते हैं क्या है? तो बॉय होगी। उसके अलावा हाथ की इंग्लिश क्या है? तो हैंड होगा। शादी की क्या है? तो मैरिज। दोस्तों, ये इस तरह के तमाम जो अहम लफ्ज़ हैं ये आपको मालूम होने चाहिए, याद होने चाहिए। बेकारी की क्या होती है? तो बैगर। इसके अलावा आपके हाथ, जो बॉडी के मेन पार्ट्स हैं, सबका नाम याद कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छे नंबर आ सकते हैं। मीठे की क्या है? स्वीट। तो ये भी वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी के। दोस्तों, इसको अगर PDF में डाउनलोड करना है तो SWEET स्वीट इसका पासवर्ड है। सारे छोटे लिखने हैं और आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोड कौन सा है? ये क्वेश्चन मुझे खुद नहीं समझ आया, क्योंकि ये मुझे सारे सोशल मीडिया से मिले थे। तो क्वेश्चन में क्या वो कहना चाहिए? अगर तो ये जो हमारे जुडिशरी कोर्ट है तो फिर सुप्रीम कोर्ट है, अगर कुछ और कहने का मकसद है तो आई डोंट नो फिर क्या हाउस, लेकिन आपको कोर्ट का यही है, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले नंबर पे है। ट्रांसलेशन इंग्लिश टू उर्दू हाउस की क्या है? तो दोस्तों, हाउस आपको पता है, सबको घर को कहते हैं, रूम, कमरा, इस तरह भी सारी चीज़ें याद कर लीजिए। ट्रांसलेशन इंग्लिश टू उर्दू नॉर्थ की क्या होगा? नॉर्थ का शुमाल होता है। उसके बाद वेस्ट का जो है मगरब, आप यकीनन सुनते हैं कि वेस्ट वगैरह। 112 प्लस 78 तो कहता है इसका क्या जवाब होगा? कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। तो 190 ये वैसे मैंने लिख दिया कि आपको पता चले। इस तरह के सिंपल मैथ के क्वेश्चन थे जिसके अंदर ज़रब थी। फुल तक जो मैंने पेपर अपलोड किया हुआ है 2016 वाला, वो देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। ज़रब, तकसीम और मनफी, ये फुल सिंपल टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। लेकिन मेन चीज़ है
आपका फिज़िकल अच्छा होगा तो आप इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगी। इसका इतना में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं जितनी फ़िज़िकल इंतहाई इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन बता दूं इसके बारे में, बहुत पूछा जा सकता है पेपर में। इस्लामी नेक्स्ट जो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो ऑफिशियल नाम है वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो कि जनूबी एशिया के शुमाल मगरब में। ये भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान जनूबी एशिया की किस साइड पे वाक़ है, तो शुमाल मगरब में वाक़ है। और पाकिस्तान एक खुद मुख्तार इस्लामी मुल्क है। ये दुनिया में पहला मुल्क है जिसने एटमी धमाके किए। और उसके बाद दोस्तों 21 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है, यानी कि 20 करोड़ 90 लाख के करीब ऐसे समझ लें। उसके अलावा दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है। पिछले दिनों 6 था और बुक्स में भी 6 यकीनन आ रहा है, लेकिन अभी 5वां हो गया है। उसके बाद पाकिस्तान का 79-96 जो है पहले रकबा हर जगह पे हमने पढ़ा है, यकीनन अभी कुछ चेंजिंग हुई है तो 33वां 33 नंबर पे आ गया है और ये पाकिस्तान का रकबा है। उसके अलावा पाकिस्तान के जनूब में बहरा अरब वाक़ है 1046 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, यानी कि बहरा अरब मीन्स समंदर जो है वो है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कि पाकिस्तान के मशरक़ में भारत और मगरब में अफ़गानिस्तान, चीन और शुमाल मशरक़ में चीन और इसी तरह मगरब में अफ़गानिस्तान और ईरान वगैरह। तो ये आपको भी मालूम होना चाहिए, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, ये पिछले भी पेपरों में बड़ी दफ़ा आ चुके रेंजर्स के। पाकिस्तान को जो है वाह खां जो है कॉरिडोर ताजिकिस्तान से जुदा करता है। ये बहुत से अहम क्वेश्चन थे जो पूछे जा सकते हैं। सिलेबस जो दोस्तों इस पेपर के मुताबिक ये था कि MCQs थे, खाली जगह पुर करें, सही या गलत का इंतखाब करें, इंग्लिश अल्फाज का उर्दू में लिखे, उर्दू का इंग्लिश में लिखे। मतलब रियाजी के सवालात थे कुछ सिंपल जो थे। अगर आपको ये PDF में डाउनलोड करनी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पासवर्ड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई सिलेबस वगैरह में चेंजिंग होती है तो हम इसी चैनल के ऊपर इंशाल्लाह नई वीडियो की शक्ल में आपको बता देंगे। दुआ में याद रखिएगा।